कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और उसके बाद चिकित्सकों से हुई मारपीट की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ रहा है। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में बीते 3 दिनों से ओपीडी सेवा प्रभावित हो रही है। इससे मरीजों को इलाज न मिलने पर परेशानी हो रही है। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच के रेजिडेंट डॉक्टर भी फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा डीएमसीएच के सभी सेवाओं के अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है। इसी को लेकर शुक्रवार को ओपीडी में ताला लटका रहा, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो गई है। हड़ताली डॉक्टरों द्वारा इमरजेंसी गेट के पास एक टेंट लगाकर हड़ताल शुरू कर दिया गया है। साथ ही जगह जगह हड़ताल के बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से दूर दराज से आए मरीजों की परेशानी बढ़ गई। ओपीडी बंद रहने के कारण मरीज बिना इलाज के लौटने को मजबूर दिखे। कई गंभीर मरीजों के परिजन भी रोते बिलखते दिखे। उनका बस एक ही सवाल दिखा कि इस घटना में उनका क्या कसूर है जो उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। हम लोग जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर हैं। यहाँ पे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ, पहले वहाँ कॉल अटेंड करने गए, ड्यूटी पे थे, उनके साथ रात में ना कोई सिक्योरिटी था ना कुछ था, तो वहाँ पे उनके साथ हत्या कर दिया गया उनको। इसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इस माध्यम क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि उनको न्याय मिले पहले तो, जो कि सबसे जरूरी है। आरजीकर में फिर नेक्स्ट आरजीकर के बच्चे जब हड़ताल पे बैठे तो उनके साथ मॉब आया और उनको इमरजेंसी में तोड़फोड़ किया। ये सब चीज़ पे अच्छे से निष्पक्ष जांच हो और दूसरा सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हमारा नाम सौरव कुमार राय है। पहली डिमांड तो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है केस, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है हमारी कलीग के साथ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी कैंपस सिक्योर नहीं है। रात में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है और यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है कि कुछ भी अनहोनी हो तो हमारे पास कोई एविडेंस हो। तो उसी डिमांड को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक कोई भी हमारे कलीग को जस्टिस नहीं मिलती है, काम शुरू नहीं होते हमारे सेफ्टी के लिए, तब तक ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। मेन मांग जो है वो क्या है? मेन मांग दो ही है, अभी तो बताया कि भाई आरजीकर में जो केस हुआ है हमारी कलीग के साथ, उन्हें न्याय मिले। और दूसरा ये कि डीएमसीएच में जो सिक्योरिटी लेवल है वो बढ़े, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाए जाए, कैमराज लगाए जाए, सीसीटीवी कैमराज, और सिक्योरिटी के लिए दोनों तरफ कैंपस को सिक्योर किया जाए 2 गेट के थ्रू। मैडम अपना परिचय। डॉक्टर निधि पंचल। ये सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये स्ट्राइक जो है यहाँ पर के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उनका जो एसोसिएशन है उस तरफ से ये स्ट्राइक है। और शायद अब सारे पूरे देश को मालूम है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है। तो हमारी जो स्ट्राइक है उसका सेंट्रल एजेंडा 2 एजेंडे हैं। जो पहला एजेंडा, जो सेंट्रल एजेंडा है, वो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी दी जाए, ठीक है। और दूसरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो बाकी वर्क प्लेसेज हैं डॉक्टर्स के, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। देखिए, ये जो घटना है, रेप की घटना जो है, ये महज एक रेप की घटना नहीं रह गई थी। सबसे पहले इसको आप ये समझिए कि ये रेप हुआ कहाँ, ये उसके वर्क प्लेस में हो। जो डॉक्टर चली गई बेचारी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पे उसके साथ रेप हुआ है। तो और सेफ्टी कहाँ बच जाती है? कहीं नहीं बचती है सेफ्टी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्टिस के लिए, उनके ऊपर एक भीड़ आती है और वो अटैक करती है ना। तो जस्टिस के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करना जो है वो कितना खतरे से खाली नहीं है। तो आप इस चीज़, आप घटने के मैग्नीट्यूड को समझिए कि ये सिर्फ रेप नहीं रह गया है,
है ना। हम लोग अपने लिए डरे हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए डरे हुए हैं, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्ट्राइक है ये शुरू की गई है और DMCH, PMCH, बाकी भी जो कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस की तरफ से ये स्ट्राइक है। हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी जो है जो इसका संज्ञान लेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया है, ना ही हम लोग इस घटना में कोई पॉलिटिकल एंगल डालना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। और आप इस बात को समझिए कि अगर इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो कल्प्रिट है वो अगर बच जाता है तो ये डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए और बाकी सारी जनता के लिए कितना बड़ा इमोशनल डिफीट होगा कि ऐसा काम करके भी लोग बच सकते हैं। और जो कल्प्रिट है उसके लिए कितनी सुकून की बात होगी कि वो ऐसा काम करके भी बच गया, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लास्ट चीज कर सकता है देश हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से बाकी पब्लिक से भी ये अपील करूंगा, ठीक है, कि ये स्ट्राइक जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है। हमारी मजबूरी और अफसोस का मकाम है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े अपने प्रोटेस्ट, अपनी राइट्स के लिए और अपनी जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को भी हमारे साथ आनी। जब निर्भया के साथ ये हुआ था तो नहीं देखा गया था तो कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, सब लोग प्रोटेस्ट में आए थे। और ये घटना निर्भया से कम नहीं है, मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ रेप नहीं था वो। आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़िए कि आंखें निकाल ली गई, हड्डी तोड़ दी गई है, ठीक है, जान से मारा गया है और बिल्कुल बर्बरता से मारा गया। इससे बुरा नहीं हो सकता था कुछ। तो इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये स्ट्राइक पे हम लोग कल रात से स्ट्राइक कब तक रहेंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक है। हमें जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो, जो हमारा सेंट्रल एजेंडा है उसमें भी संज्ञान लिया जाए, और जो हमारा यहाँ पर का लोकल एजेंडा है कि यहाँ भी जो लाइटें हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, है ना, उसको इंश्योर किया जाए ताकि हम लोग बिना डरे अपना काम कर सकें। सरकार ये स्ट्राइक है ना, ये सेंट्रल जांच एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो और बिल्कुल इम्पार्शियल जांच हो। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिम है। किस बैच के आप लोग? मैं 218 बैच के स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ये मेरे साथी जो है इंटर्न्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स भी हैं MBBS के। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ही है सारी की सारी। दरभंगा DMCH में आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा कार्य बाधित है, कौन कौन सा काम चल रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक है। इमरजेंसी सर्विसेज कम्प्लीटली शट ऑफ नहीं है। जो बिल्कुल मरने वाला मरीज है उसको जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पीड़िता थी वो भी रेजिडेंट डॉक्टर ही थी, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कर्तव्य बनता था कि वो एक स्ट्राइक करें। वो कर्तव्य तो शायद आप समझते होंगे पूरी जनता का बनता है ना, कि इतने बड़ा बर्बर घटना हो तो जस्टिस मिलना तो जरूरी है। दरभंगा DMCH के और कौन कौन विभाग के जो डॉक्टर हैं? सारे विभाग के जूनियर डॉक्टर्स। लगभग कितने डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं? जितने डॉक्टर्स का यहाँ पर एनरोलमेंट है वो सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं 218 बैच का स्टूडेंट था। और यहाँ कौन सा अस्पताल में अभी? अच्छा, कतो अहाँ इलाज के लिए अलिए यहाँ? अब तो इलाज के लिए अलिए यहाँ? कौन सा अस्पताल है? नाम जाने DMCH बोलिए ना। DMCH। अच्छा, की अहाँ अस्पतालियन की पता चल रहा है? इलाज करवावे लगी। अच्छा, तो की इलाज भेलै? हड़ताल से की बजले आज तो की जानकारी मिलले है? हड़ताल से बंद से। अच्छा, तो अब की करबै यहाँ? घर जेबै। की नाम भेले आके? सुदामा देवी। क्या जानकारी मिला यहाँ? इन्हीं के साथ आए, हड़ताल है। अच्छा, क्या कहा गया? हड़ताल है, बंद है, जाइए आप लोग। यानी इलाज बारी नहीं हुआ? नहीं। कहाँ से आए, कौन जिला से? सुपौल जिला से आए। तो अब क्या करेंगे? जी, वापस घर गए। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर मंडल। इलाज कराने के लिए आए थे तो हड़ताल है, अभी कुछ नहीं हो रहा। कहाँ आए थे? कौन हॉस्पिटल कौन सा है ये? DMCH। अच्छा, किस लिए आए थे? कौन सा बीमारी है? बीमारी है जो इसको एक तरह के जो पैर जो है ना यहाँ से यहाँ तक थर करता है। तो यहाँ हड़ताल है, क्या जानकारी मिला आपको? उसको मैडम जो है कलकत्ता में उसको मार दिया है, उसी
इसलिए हड़ताल किया हुआ है। अच्छा, तो क्या बताया गया, कब तक हड़ताल रहेगा, कुछ नहीं बताया गया? कोई कारण नहीं बताया। अच्छा, कहाँ से आए आप? सुपौल जिला से। सुपौल से आए? जी, इससे पहले भी डीएमसीएच आए थे या पहली बार आ रहे हैं? इससे पहले भी आए। तो हड़ताल है, अब क्या करेंगे? फिर बाद में आएंगे, हड़ताल पीछे घटा देंगे। अब वापस कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? सूरज मंडल।